हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं नीमा जोशी। फिर मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई हूँ। स्कूल जा रही हूँ मैं। ये देखिए, मैं स्कूल की दिनचर्या दिखाती रहूँगी आपको। जाती रहिए। अब एक दो करके गिनो, एक करके। अब मेरी बात सुनो। ये देखो, सबसे लंबा कौन है इसमें, बताओ तो। सबसे लंबा कौन है? देखो, ढूंढो। लंबा कौन है इसमें? लंबा लंबा कौन है? नहीं है। जैसे ये है, मैं बता रही हूँ ना। इसमें लंबा एक ही आएगा और एक नेहा आएगा। अब यहीं खड़े रहो तुम लोग। मैं ये कह रही हूँ, इसमें लंबा कौन है, छोटा कौन है, बताओ तो। लंबा कौन है, बड़ा कौन है? यहाँ इनमें कह रही हूँ, कौन है बड़ा? कौन है नायु बड़ा? इसमें इनमें से ये है बड़ी, है ये है? कौन है? चलो बताना। हाँ, अब देखो, छोटा कौन है? छोटा। अब देखो, इसको दूर बोलते हैं या पास बोलते? ये पास है या दूर है? पास में नहीं है, दूर है ना। ये इतनी दूर है ना। ये अगर ये मिल जाएगी तो इसको क्या कहते हैं? पास। क्या कहते हैं? पास। अब उधर को जाने। हाँ, और उधर को। अब कहाँ है ये? दूर में है या पास में? कहाँ है? शाबाश, दूर में। अब लंबा कौन है, बड़ा कौन है? लंबा ये है ना। देखो तो, हाथ लगा के आओ, हाथ लगा के आओ। सबसे छोटा कौन है? वेरी गुड। सबसे बड़ा कौन है? शाबाश। कितने हैं सब टोटल? कितने हैं बताओ? और करो काउंट, और करो। 1 हाँ 6। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। तो हटा दिया ना, एक को और काउंट कर। तो कितने रह गए? कर वहां से, कितने हैं 1 करके? 5 रह गए ना। एक इधर को आया। अब इनको भी घटा देंगे। अब कितने आए बताओ? हाँ, 1 4। वेरी गुड। यहाँ से नायु भी इधर को आई। अब कितने रह गए? और करो काउंट। 3। कितने रह गए? 3। अब इनको, अब ये कितने रह गए बताओ? अब और करो काउंट। 1 2 रह गए। अब कितने रह गए? अब कितने रह गए? एक। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, हमारे पहाड़ों में खाने को भी मिल जाता है ना स्थानीय फल। जैसे ये अमरूद है, देखो कैसे लगे हैं यहाँ पे अमरूद ये। और बच्चा वहाँ गया है ना पेड़ में, ये हिला रहा है तो अब झड़ रहे। देखो, इतने इतने निकल गए यहाँ नीचे। देखो, हमारे स्थानीय फल ये भी है। हमारे पहाड़ों में ये भी मिल जाते हैं आसानी से। अमरूद है ये फल अमरूद। देखिए, इतने लगे हैं ये। और ये इतने चढ़ा दिए हैं हिला के। वह हिला रहा है, देख, बंदर की तरह। इतने चढ़ा दिए इन्होंने। देखो, मैं भी ले जा रही हूँ अब इनको। हैं, अब मैं जाने लग गई हूँ दोस्तों खेत में नीचे। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी खेत में मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। स्कूल के आने के बाद मैंने क्या काम किया इसको दिखाऊंगी। और मैं अब, देखो, शाम हो गई है, लगभग 5 साढ़े 5 होने को जा रहा है। अब अंधेरा भी होता है। देखो, मौसम ऐसा हो रहा है। और मुझे याद आई कि आज बुधवार है, तो एक बोलते हैं ना कैरू,
आपने सुना होगा कैरवा कन करके, वही कैरवा कन मैं लेने जा रही हूँ। क्योंकि जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके घर के डेली के दरवाजे के ऊपर उसको लगाया जाता है कैरवा कन को। उससे जो बुरी नज़र से आता है या कोई छल छित्र कुछ भी अंदर नहीं आ सकता है, वह कैरवा कन को लगा के। ये हमारे बुजुर्गों की कहावत है। और पहाड़ों में भी बोला जाता है, जो जो अंदर आते हैं ना हमारे, वो बोलते हैं कि तुमने कैरवा कन नहीं लगाया है डेली के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है मैं लेके आऊँगी। उन्होंने कहा ये बुध या इतवार को रविवार को ही ये लाया जाता है। और ये खेतों में बहुत दूर दूर पर पाया जाता है ना, जैसी जड़ी बूटी होती है ना, जड़ी बूटी की तरह ये भी पाया जाता है। नीचे खेत में मैं जा रही हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी नीचे खेत में तो कहाँ पे ये है मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। ये मैंने परसों देखा, तो उस दिन दोस्तों शुक्रवार था इसलिए मैं उसको नहीं लाई। मैंने सोचा मैं बुधवार और रविवार को ही इसको ले जाऊंगी करके। ये देखो बंदर भी आया है, इतना बड़ा बड़ा बंदर देखो भैया, ये बाप रे बंदर देखो। ये शाम का टाइम है, ये बंदर भी आया है यहाँ पे खेत में। मैं नीचे चली गई हूँ। ये यकलू बंदर है, यकलू, ये यकलू यकलू यकलू, ओहो हो, ये देखो कितना बड़ा बंदर है ये ले को बोला जाता है। ये है कैरवा कन, ये जो मैं ये दिखा रही हूँ इसको कैरवा कन बोलते हैं। ये जो कांटे होते हैं छोटे छोटे ना, ये यही उनकी आँखों में नज़र में वो लगता है। ये है कैरवा कन। हाँ दोस्तों, इससे डर भर दूर छल छित्र सब दूर चला जाता है बच्चों का। यही एक पहाड़ों की हमारी कहावत भी है। वैसे हकीकत में होता भी है। जब ये जिसकी देहली के ऊपर ये लगेगा ना, उस घर में कभी नज़र नहीं लगती है, किसी चीज़ की भी नज़र नहीं लगती है। दोस्तों मैं लेके आई ये है कैरवा कन। ये देखो ऐसे ऐसे लेर रहे रहते हैं ना, जब कोई बुरी नज़र से आता है या कोई छल छित्र बाहर से आता है तो ये सब दूर हो जाता है उससे। ये हमारी कहावत भी है और हमारे बुजुर्गों की भी है। मैंने भी जब मैं छोटी बचपनी में थी या मेरे बच्चे थे ना जब छोटे छोटे, तब मेरे सास ससुर भी इसको लगाया करते थे देहली के ऊपर। तभी मुझे याद आई कि मुझे भी लगाना चाहिए। ये छल छित्र सब दूर हो जाएंगे और नज़र इधर भी दूर रहती है। छोटे बच्चों के सामने में ज़रा पर्दे से ही आना पड़ता है ना कभी भी, तब ये लगाया जाता है। ये है हमारे लिए, क्योंकि हम खुल्लम खुल्ला आते हैं, कहीं रात अधरात कोई भी आ सकता है अंदर कभी भी। इसके वजह से सब डर भर दूर हो जाएगी। यही कैरवा कन है, हमारे हाथ में पकड़ा गया है। ये देखो ऐसी डंडी होती है और इसमें ये वाले कांटे होते हैं छोटे छोटे। ये इसके ऊपर लगाते हैं हम। ये देहली है हमारी, जैसे मेन गेट है ना, इसके ऊपर रखेंगे हम इसको। इससे बच्चे को छल छित्र बुरी नज़र कुछ भी नहीं लगेगी और जो चिल्लाता है वो भी कम हो जाएगी। ये बुजुर्गों का कहना है ना हमारा, यही है। देखिए ऊपर रख दिया है क्योंकि ये दरवाजा खुलेगा ना, आपस में इधर उधर जाएगा तो ये ऊपर ही रहेगा। कभी दरवाजा खोल के भी रहेंगे, ये तो हमारे इससे ही छिड़क के जाएंगे ना, हम तो भी जाएंगे और नहीं। ये हमने देवी के ऊपर रख दिया है। जैसे हम कभी दरवाजे पे लगाएंगे तो दरवाजा खुलेगा तो यही जाएगा, हम ऐसे भी जा सकते हैं ना ऊपर को। ये हमने ये स्कीम बना दिया है दोस्तों। अब पहाड़ों की रीति रिवाज के अनुसार हमें करना पड़ता है ना हर काम। तो अब मैंने ये ऊपर वाली उसके लिए रखा है। ये जैसे दो दरवाजे हैं ना, मेन गेट हमारे दो हैं, दो गेट ऊपर रख देते हैं। ऊपर में इसको ऊपर रखते हैं।
ये वाला ऊपर वाली करना। तो हम इसके नीचे रख देंगे इसको ना, बस। और ये हरियाली का भी प्रतीक होता है ना, हरा भरा भी है। आज एकादशी भी है ना, एकादशी पर्व भी है, और एकादशी को और बुधवार भी है। अच्छा सा पर्व मिला हमें, तो हमने अच्छे से काम को अच्छे से पर्व में करते हैं, इसलिए दोस्तों ये दिखाया हमने आपको। ये सूखी टहनी है, इसको हम फेंक देते हैं, क्योंकि हरा भरा ये